वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद। राउत सर वेलकम। यस सर, धन्यवाद धन्यवाद। यार से दामले सर ने बहुत प्यारी बात कही। इस शाम के समय में शब्द ही आदमी को आगे लेके जाते हैं, शब्द ही प्यार बढ़ाते हैं, शब्द ही बिजनेस करते हैं, और शब्द गाली देने के बाद संबंध भी तोड़ देते हैं और काम भी रोक देते हैं। तो शब्द को शस्त्र बनाना है, धार बनाना है, प्यार बनाना है, क्या बंटवारा करना है, या जिंदगी में अच्छे से सो जाना है, आपके शब्द तय करेंगे। सर बराबर बोल रहे, ये शब्द अगर मैं भी बोलने लग जाऊं तो 1 घंटा इस शब्द, इस एक लफ्ज पे बात कर सकता हूं। लेकिन मैं अभी जितने लोग 40 लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें मिस्टर कीरो है क्या? क्योंकि इस 27 तारीख के मीटिंग तक जो लोग साथ में थे, मिस्टर कीरो, ज्ञान सिंह मार्को, रामनाथ पटेल, ये लोग मीटिंग में है क्या? है तो हैंड राइज करो, मुझे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ बात की थी। बात तो सबसे हुआ है सर। हाँ, मीटिंग वन साइड लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो जजमेंट में 3 लोगों ने, दामले सर ने जिम्मेदारी दी थी कि भाई ये 3 लोग है, इनकी टीम है और इनका जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 3 लोग सामने है, तो मेरी बात मैंने क्या की थी? ज्ञान सिंह मार्को जी है सर, ज्ञान सिंह मार्को जी अपने हैंड रेज कीजिए ना सर। हाँ, जो है वो हैंड राइज करेंगे। और सेकंड, जो लोग मीटिंग में उपस्थित थे, जहां भी जिस एरिया में, वो अगर उपस्थित है, मतलब उन्होंने पूरा मीटिंग सुना है, सब लोग यस करेंगे चैट बॉक्स में, मैं उपस्थित था करके। तो मुझे अंदाजा आएगा कि मैं अभी जो 42 लोग हैं, इसमें से कितने लोग मेरे सामने थे या उस मीटिंग के संपर्क में थे और कितने नहीं थे। जो भी होगा चैट बॉक्स में यस करते जाओ, सिर्फ वाई टाइप किया तो भी चलेगा, तो मुझे नंबर आ जाएंगे कि भाई हाँ, तो मैं आदमी से ही बात कर रहा हूं। गुड। ग्रेट। जो लोग अपने अपने एरिया में हरित संजीवनी के ट्रेनिंग के मीटिंग में उपस्थित थे, वो नंबर मुझे चाहिए। 40 42 में से 8 नंबर अभी तक आए। सिर्फ वाई टाइप किया तो भी चलेगा, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि टोटल आ जाती है। फिर इसका मतलब बाकी जो लोग हैं, ये आज नए जुड़े हैं, 10 11 लोग। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अभी मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि जो लोग मीटिंग में थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात छोड़ो, प्रोडक्ट नॉलेज की बात छोड़ो, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। सिर्फ ये 2 महीने में कैसा वर्क करना चाहिए, 10,000 से जो परचेस वैल्यू जनरेट होने वाला था, होने वाला है, 10,000 से मिनिमम 2 लाख तक, अगर आपको ये समझ में आया, तो वो 10,000 से 2 लाख परचेस वैल्यू जो जनरेट होने वाला है, उसके लिए मैंने सिर्फ इमेजिन करके कहा था कि कार्य कैसे करना है। कौन बोल सकता है, उनको मैं तुरंत अनम्यूट करूंगा। जो लोगों ने यस कहा था, उनमें से कोई भी आप सामने आ सके कि मैंने उसके बारे में क्या कहा था। मतलब मीटिंग सुनते हैं, लिखते हैं, उसके बाद फॉलोअप करते हैं, तो बिजनेस में इसका परिवर्तन क्या हुआ और क्या समझ में आया, तो तुरंत सबको पता चलेगा आपकी बातों से। सिर्फ इतना ही पूछा मैंने कि ग्राउंड में जाने के बाद 2 पॉइंट दिए थे मैंने, जो रियलाइज करने हैं प्रैक्टिकल में, ये 2 महीने में वही चीज इस्तेमाल करनी है। साथ में क्या लेके जाना था और क्या बोलना था, ये बात आपको रखनी है।
किसान के पास जाने के लिए। चलो कौन हैंड राइज करो, उनको अनम्यूट करेंगे। जो फिजिकली मीटिंग में अवेलेबल थे वही बात कर सकता है, क्योंकि वो बात उन्होंने सुनी है। एक भी नहीं। लाल प्रसाद गुप्ता, हाँ गुप्ता जी। कहिए कहिए। जी। थैंक यू सर जी। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। जय हरित संजीवनी। अपन को जो है प्रोडक्ट टूल्स लेके पूरा किसान के घर में जाना है, उससे पूरा सवाल पूछना है सर। और खेतों को जो है बंजर होने से बचाने के लिए जो रासायनिक खाद डालते हैं, उसको जो है कि हम किस प्रकार से अपनी जमीन को जो है बंजर होने से बचा सकते हैं। तो प्रोडक्ट टूल्स के साथ जाएंगे सर, और पूरा प्रोडक्ट का कॉम्बो पैक लेके पूरा साथ में इस प्रकार से दिखाते हुए बातचीत करेंगे सर, तो उनको समझ में आएगा इस प्रकार से। आप कौन से एरिया से बात कर रहे हैं? अपन प्रतापपुर क्षेत्र से सर। प्रतापपुर, ग्रेट। सेकंड डे था। हाँ बराबर आप कह रहे हैं। मतलब सीक्वेंस ये है कि टूल किट में से सिर्फ 2 चीज लेके जानी है, उसमें से वायरो और सिर्फ जो ब्राउचर है वो 2 लेके जाना है, और प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट साथ में लेके जाना है। गार्डन गोल्ड, सॉइल स्पेशल और हरित संजीवनी। तो ये 5 आइटम जी साथ में लेके जाने के बाद, जैसे आप किसान के घर जा रहे हो या खेत में जा रहे हो, कॉमन सेंस इस्तेमाल जी करना है। जिस जगह हम जा रहे हैं, घर में है और खेत में है, प्रोडक्ट वही है, बात वही है, लेकिन अंदाज और टॉपिक थोड़े से चेंज होते हैं। क्योंकि खेत में खुला खेत दिखता है, कई फसल लगी हुई है, कुछ सामने आता है, तो बातों में थोड़ा सा चेंजेस होता है, और घर में सिर्फ उसके बारे में बातचीत होती है। तो इसीलिए वहां कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है अपने को, कि आप किस जगह पे बैठ के बात करनी है। अतः और जो 2 पॉइंट आपने बताए कि भाई जमीन बंजर बन रही, उसके लिए बैकअप में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो सब कुछ मैंने बताया। बैकअप में क्या नॉलेज होना चाहिए? नंबर 1, जमीन बंजर क्यों बनी है, इसका पूरा डाटा बताने की जरूरत नहीं सामने वाले को, वो बहुत चीज जानता है। नहीं जानता है तो बता सकते। तो बैकअप में जो 50-60 साल का जमीन हार्ड क्यों हुई है, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वो डिटेल मैंने मीटिंग में कहा आपको। सेकंड, आप जो उनको कॉन्फिडेंस देने वाले हो, विश्वास देने वाले हो, क्योंकि आपको जो परचेस वैल्यू जनरेट करना है, उसके पास बीजों का चुनाव, खादों का चुनाव हो चुका है, रोप लगा रहा है, जो भी है पोजीशन उसकी साइड से कंप्लीट है, तो उसको आवश्यकता क्या है और वो मेरा प्रोडक्ट क्यों ले, ये 2 सवाल आपको मन में आने चाहिए। और ये 2 सवाल आने के लिए, क्यों ले और उसको आवश्यकता किसकी है और क्यों है, ये आपको जनरेट करना है इस बात को। ना आपके रिलेशन से प्रोडक्ट लेना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके भाव में पहली बात क्या है, वो उत्पादन बढ़ाना चाहता है क्या, ये पहले आपके मन में आना चाहिए। दूसरी बात, तो ये आप जब सवाल किसी को पूछेंगे उत्पादन बढ़ाना चाहता है, तो कोई ना थोड़ी बोलता है, क्योंकि आपने ये पॉजिटिव सवाल पूछा। दूसरा सवाल ये पूछना है आपको, आपका खर्चा कम करना चाहते हैं क्या, मतलब आपने उसके फायदे की बात की। उत्पादन भी बढ़ाना चाहते हैं, खर्चा भी कम करना चाहते हैं। आप खादों में जो खादे डाल रहे हैं उसमें कम करना चाहते हैं क्या, मतलब जो भी आप बात कर रहे हो वो सब पॉजिटिव बात कर रहे हैं। इसका जो भी पूछेंगे, ये तो मैंने सिर्फ ट्रैक बताया 2-3, ऐसा जो भी पॉजिटिव उसके साइड से सवाल आप पूछेंगे, उसका जवाब ना कभी नहीं आता है। तो जब ये चीज है, तो फिर जो आपकी जमीन हार्ड है, जिसके कारण पौधे का विकास नहीं होता है, तो ये हरित संजीवनी जो ट्रीटमेंट है, यह आपको विश्लेषण से बात करनी कि ये 250 ग्राम का जो पाउच है, ये 50 साल हार्ड वाली जमीन जो है, वो आपको एक पाउच से
नमी लाएगी, आपका पैर 2-3 इंच नीचे जाएगा। ये बात मैंने पूरी डिटेल आपको मीटिंग में समझाई। अभी ये क्या ऐसा है कि इधर मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं और जिन्होंने ये सुना है उनको टोटल रियलाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। जिन्होंने नहीं सुना है उसको आधा अधूरा समझ में आएगा या मेन पॉइंट ही वो पकड़ पाएगा। और यह कोई मीटिंग सेशन नहीं है, ये फॉलोअप सेशन है। तो इसीलिए ये चीज आपकी वहां 2-2.5 घंटे में उसके ऊपर बहुत सारी डिटेलिंग बात हो गई है, बैकअप नॉलेज हो गया है। ये बाद में जो साइंटिस्ट लोगों ने डिक्लेयर किया 2060 में जो जमीन है वो बंजर बनने की कगार में नहीं, डिक्लेयर हो गया है आज तक कि होने वाली है। फिर ये किधर होगी और इसका प्रमाण क्या है? पहले 5% कार्बन था, 50-60 साल में सिर्फ 1 बचा है, 4 घट गया, ज्यादा खादा और ज्यादा पानी की वजह से। और जो 1% बचा है ये 2060 में खत्म हो जाएगा। जिस एरिया में ये कंटिन्यूटी चालू रहेगी, जिस एरिया में नहीं चालू रहेगी वहां बचेगा। तो वो जो स्ट्रक्चर है, तो ये क्यों हो रहा है, तो साइंटिफिक मैंने सब चीज के ऊपर प्रकाश डाला है। तो इसीलिए आपको ये चीज शॉर्ट में अभी जो जरूरत है, तो वहां जरूरत फिर गार्डन गोल्ड की क्या है कि आपका जो रोपा है उसका जड़ मजबूत होता है, ये डिलीवरी आपको देनी है 6 से 8 दिन जल्दी। मेन खेत में लगाने के लिए आपका जो नवजात शिशु है, पौधा है, वो काम में आता है और वो वहां जल्दी लगता है। तो मार्केट में फसल जल्दी जाती है, फिनिश गुड जल्दी जाता है, सब्जी जल्दी जाती है, धान जल्दी जाता है, जो भी आपके पास फसल है वो जल्दी जाती है। तो ये मेरे पूछने का मकसद था, ये पॉइंट था। तो अभी आप बात करेंगे कि आपको क्या किया मीटिंग के बाद, आपने कई लोग गए, फिर क्या हुआ, तो कोई शेयर करेगा तो फिर आगे की बात बोलूंगा मैं। तो फॉलोअप में क्या हुआ, तो मैं आपका मीटिंग लेके आया, फिर आपने क्या किया मुझे बताओ अभी। ये तो सिर्फ एक पॉइंट मैंने स्टार्ट करने के लिए आपको पूछा था। आपने क्या किया, जितने भी लोग मीटिंग सुने थे गए हैं या गए नहीं, क्या अभी जाना गए बाकी है? हैं सर, हाँ। किसानों के घर जाके जो है कि हरीश संजीवनी के बारे में बताया। फर्स्ट प्रक्रिया तो उनको गार्डन गोल्ड के बारे में बताया कि आपको जो है कि बीड़ा जो अभी थहरा करेंगे। जैसे पानी गिर रहा था तो उस समय लोग किसान सक्रिय हो गए थे और कुछ हम्म पाउच जो रहे ले रहे थे कि मेरे को हम्म 5 दे दीजिए, 10 दे दीजिए, इस प्रकार डाल के देखते हैं। जैसे पानी छोड़ा फिर जो है कि वो शांति पर गए हैं। रुकिए सर, बीड़ा जब ठहरने लगेंगे तो मंगाएंगे आप लोग। इस प्रकार से बातचीत चल रहा है सर। बस बस ये रियल प्रोसेस है, क्योंकि उसको जरूरत होती है। लेकिन क्या होता है, किसान के पास 2-3 बातें होती है। एक, पहली बात, कभी कभी पैसा हाथ में नहीं रहता, इसीलिए वो लेना चाहता है तो थोड़ा लेट लेने की सोचता है, पैसा हाथ में नहीं है। तो दूसरी बात, प्रकृति जो है वो बारिश का आगे पीछे होता है, मतलब जमीन को वापसा नहीं आ रही है तो वो वापसा आने की राह देखता है। मतलब दिमाग में एक पक्का डालना है, उसका फॉलोअप हमें अगर पक्का रहेगा, वो उस बीच में दौरान में कभी ना कभी लेता है। अगर आपका फॉलोअप टूटा, मतलब कमजोर हुआ, तो वो क्या करता है, उस समय पैसा आ गया है और कुछ परिस्थिति बदल गई, बुआई की चालू हो गई, वो तुरंत फिर शॉप में चला जाता है और बोलता क्या है, अरे वो सर वो मैंने तो बोला था लेकिन वो ऐसा हुआ, वो पैसा भी था, बारिश भी आ गई और जमीन भी तैयार हो गई, तो मैं आपका कोई कॉल नहीं आया। और वो सामने से कॉल भी नहीं करता और मैंने फिर ले लिया और डाल दिया। ऐसा होता है। तो ये प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस, ये ऐसा चलता ही है, क्योंकि ये मानसिकता है। तो इसीलिए हम बिजनेसमैन है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसके साथ अगर टाइमिंग की बात हुई है, वो बोलेगा हाँ 6 दिन, 4 दिन, 2 दिन, क्योंकि ये सब जरूरत का हिसाब है, उसको भी समय पे देना है और आपको भी समय पे अवेलेबल करके देना है। नहीं तो इसमें वापिस एक ट्विस्ट आता है, उसके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहता, और हम उसके लिए रुक सकते हैं, वो आपके लिए नहीं रुकेगा, ये बात याद रखो। तो यस इसी सर। चीज को आपको संभालना है। ग्रेट। और कुछ? आप कितने किसानों को मिले गुप्ता जी? जी, कितने किसानों को मिले? 10 किसानों से तो मिल गया हूँ सर।
गार्डन हाँ गोल्ड और जो है कि हरी संजीवनी कॉम्बो पैक का पूरा ऑर्डर भी ले लिए हैं, जरूर डालेंगे अच्छा। सर। कोई फॉलोअप कर रहे हैं उनको, अगर हम फॉलोअप करें तो जा भी हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर आपको गारंटी देता हूँ कुछ ये लोगों एक भी ने गार्डन गोल्ड छूटता को नहीं ले है। भी लिया है। ग्रेट ग्रेट, एक भी छूटता नहीं है। फॉलोअप जारी रखना आपने। जी सर, जी सर। चलो, गुप्ता जी का बहुत अच्छा स्टेटस है, 10 किसानों को मिले। किसी को दिया है क्या गार्डन गोल्ड कुछ? जी जी, गार्डन गोल्ड दिए हैं सर। हाँ मतलब बिछड़ा हरा के लिए। कर्रा के लिए दिया है, बराबर है, जी क्योंकि अभी 10-15 दिन में फिर हरित संजीवनी भी उनको जरूरत आएगी। जी सर, जी सर। मतलब महीने तक ये चीज, जितना भी 10 किसान है तो उसमें से 8-6 जितना भी है सब लोग लेंगे, 10 के 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि सामने वालों को ये ऐसा चीज है ट्रेडिशनल, सामने वालों को सही जरूरत है, सिर्फ हमारा लगा उसके साथ है, बस ये फॉलोअप है तो 10 के 10 रिजल्ट आते। और पूरे 4 महीने में फिर रिजल्ट क्या आएगा? छूटेगा नहीं वो आदमी, जैसे ही वो 1 नंबर डालेगा, बाद में छिड़काव का टाइम आएगा, फिर उसको कंपलसरी स्प्रे मैक्स और मिलाप साथ में देना पड़ेगा, मतलब वापस पीवी जनरेट होगा, वापस दवा लगेगी, फिर उसमें से और कोई बीमारी आती है, वापस वो बातचीत करते हैं, पूछता है, मतलब एक लगातार सिलसिला चालू रहेगा। आपने 10 एकड़ का काम किया, ये तो सिर्फ आज की डेमो या शुरुआत है। फिर इसके बाद जब ये इतने ही रहे, इतने 10 लोगों ने लिए, इसमें से एक भी नहीं बढ़ा, लेकिन ये 10 का ढलवा लिया, सामने गए और जमीन में डाल दिया, और फिर जो पूरा फिनिश गुड लास्ट में आएगा तो रिजल्ट आएगा, जिसमें क्या क्या होगा? सबसे पहली बात है, आप दोनों को विश्वास बढ़ेगा। तीसरी बात, आजू बाजू वाले लोग देखते, और किसान खुद से कहता नहीं है, वो ना तारीफ करता है ना रिजल्ट आया ये बताता है, और बस सिर्फ इतना बताता है वो आया था ना उसने डाला, कौन सा दवा डाला, कुछ आधा नाम बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो ये सिलसिला, तो आपको ही प्रचार करना पड़ेगा आजू बाजू में। तो ये सब देखने के बाद आजू बाजू वाले का मन करता है कि मुझे भी ये मेरे खेत में डालना है, फिर उसको कैश करना है, फिर अपने आप इसका मल्टीप्लाई हो जाता है और बाद में रिश्ता बन जाता है। तो ये प्रोसेस है, तो इसीलिए ऐसा ऐसा धीरे धीरे करते रहो। इसमें मतलब जो पॉसिबिलिटी है ना, हारने की बिल्कुल नहीं है, पीछे आने की बिल्कुल नहीं है, कमजोर होने की बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको डटे रहने की है। नहीं तो आज तक जितनी भी जो आपको मैंने दिखाए पूरे मीटिंग में, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख परचेस वैल्यू जो बना रहे, ये यही से बना रहे, जो शुरुआत 2-3 एकड़ से हुई थी, लेकिन आज 200 एकड़, 400 एकड़, फिर उतने परचेस वैल्यू जनरेट हो रहे। फिर मैंने बताया ना उनका तरीका, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, मरा उनको पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन परचेस वैल्यू देखो 10 लाख 15 लाख के जनरेट हो रहे, सिर्फ फॉलोअप और डिलीवरी उनके पास पहुंचा रही है, सही समय पे सही टाइम पे, यही होता है। नेक्स्ट, और कोई अलग बात करना चाहेगा? ऐसे फॉलोअप किसान कितने लोगों के? सर जो है ना, नया चीज को शंके के नजरिए से ज्यादा दिखता है कि ठग रहा होगा हाँ इस प्रकार से, तो विश्वास शंका, दिलाने के लिए कैसा शब्द का प्रयोग करें सर? नहीं शंका वो ज्यादा अगर टालने है, की कोशिश में रहता है। हाँ हाँ हाँ, शंका है ना, नंबर 1 इसके लिए पहली बात है, क्योंकि शंका का आती है, इसके 2 रास्ते। पहला, उसको लगता है ये तो बहुत सारा तेल बेचता है, ये करता है, ये मेरे को क्या सिखाएगा, ये उसके मन में डाउट आता है। कुछ बातें पीछे छुपी रहती है, वो बोलता नहीं है सामने, लेकिन उसका दिमाग ऐसा काम करता है, ये मेरे को क्या सिखाएगा, इसलिए उसके पीछे वो बात कैसे करता है, तू अगर देगा तो एक तो उधार दे, दूसरी बात ये करता है, ठीक है मैं पैसा दूंगा, अगर मेरे को रिजल्ट नहीं आया तो ये जो भाषा है ना उसकी कब होती है पता है? उसके दिमाग में यही जब आता है तब होता है। तो ट्रेडिशनल में ये भाषा नहीं होती है। ट्रेडिशनल में क्या करता है वो, दुकान वाले ने बोला ये डाल, रिजल्ट नहीं आया, दूसरी बार आता है, दुकानदार बोलता है उससे नहीं आया, ये और ले, इससे भारी है, तो वो ऐसे डालते डालते दवा बदलते रहता है, वहां उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए शंका ये चीज के लिए पहचान लेने का, उसका आपको कितना रिलेशन है क्या है, और उसको फिर आपको बोलने के लिए इतना ही बोलना पड़ेगा, भाई तेरे पास भले 20 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, तेरे को अगर शंका है ना तो आधा एकड़ का ही कर, ये 400-500 रुपए से तू कोई बुढ़ा होने वाला नहीं है, और मैं भी कुछ खत्म होने वाला नहीं है, अगर इतनी तेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि ये
आपके पास कोई डेमो का सिस्टम नहीं, ट्रेडिशनल में डेमो का सिस्टम है या कोई वो चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ उल्टा उधार दिया तो वो बोलता है रिजल्ट नहीं आया। उल्टा आपको एक भी चीज उधार नहीं देनी चाहिए, उधार देने से पैसा वापस नहीं आता और रिजल्ट भी नहीं आता, उसको आया भी तो वो बोलता नहीं है। तो इस चीज को छोड़ देना, तो उसको इतना ही बोलना, भाई तू आधा एकड़ का कर, नहीं तो ऐसे में क्या करना। कई लोगों ने किया है, क्योंकि गांव और रिलेशन पे पता चलता है, तो सिर्फ कई लोगों ने सिर्फ 2 पेड़ डाल दिया खुद की तरफ से, एक पैकी अपने पास रखा और कई जगह सिर्फ छिड़काव कर दिया, क्योंकि 4-5 दिन में ऊपर का जो सब परिवर्तन आता है उसमें क्या होगा। कई लोग बैंगन तोड़ के छोड़ रहे थे, हमारे भाई साहब ने क्या किया, बड़ा होशियार था डिस्ट्रीब्यूटर, उसका गैरेज था, लेकिन क्या है उसको आगे पीछे दिमाग ज्यादा नॉलेज नहीं था। वो बोले उसको इतना ही पता था कि हमारी दवा पावरफुल है, बोले एक काम करता हूं, मैं 2 बैंगन के तेरे पेड़ को मार देता हूं, अगर तेरे 2 बैंगन के पेड़ अच्छे हुए, तू तो तोड़ने वाला है ना, तो बाद में तोड़, 4 दिन रुक। और वो क्या हो गया, पूरे बैंगन में 2 बैंगन के पेड़ छिड़काव कर दिया, 1 लीटर में 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल, और बैंगन की हालत बदल गई। फिर वो बोला अगर इसकी बदल गई तो पूरे बैंगन की बदल सकती है, लेकिन वो बोले पहले मेरे को प्रोडक्ट का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उधार नहीं रहता, कंपनी मेरे को नहीं देती। तो उसकी आशा जग गई, शंका थी, लेकिन आशा क्या जगी, साला 2 पेड़ अच्छे होते बाकी की हो सकते, किया। और बाद में क्या किया पता है, जब उसके बैंगन निकले, उसको जो तोड़ के फेंकने वाला था, जगह खाली करने वाला था, 1.5 लाख रुपए हो गए, और उसने स्टेज में पैसा लाके दिया और ये स्टोरी स्टेज में बताई। तो ये इसीलिए मैंने कहा, ये कॉमन सेंस की बात है कि आप उसकी मानसिकता और आपका रिलेशन और फिर वहां की स्थिति और वहां का अवस्था उस फसल का क्या है, इसके ऊपर वो डिसीजन लिया जाता है। या से तो ऐसे में कितनी भी स्टोरी बताओ, किससे बताओ, या ये कोई ऐसा रास्ता निकालने का तरीका नहीं है। ये टाइम पे आप के ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या टॉपिक छेड़ते हो और वो क्या बात कर रहा है, तो इसके अनुसार आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ओके। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और कौन? ज्ञान सिंह मार्को सर भी हैं सर। हाँ, ये तो मीटिंग में भी बाजू बाजू में भाग रहे थे, पूरी मीटिंग खत्म हुई, लास्ट में पूछा मैंने, अरे मार्को कौन है, तब ये सामने है, मैं मार्को, बोले अभी किधर है। जय हरिधन सर जी। हाँ, जी सर, जय हरि संजीवनी। जय हरीश संजीवनी, जय हरीश संजीवनी। आपका शायद वो जी भी। सर। बोलिए बोलिए। जी सर, मैं ये बोलूंगा सर, मैं 10 लगभग 15 किसानों से सर मैं मुलाकात किया हूँ, और जहाँ जहाँ भी बात किया हूँ सर, बहुत अच्छा एक रिस्पांस आया हुआ है। और मैं सबसे पहले तो अभी सर गार्डन गोल्ड को नर्सरी के लिए मैं बातचीत किया हूँ सर, और बातचीत करने की वजह से लगभग मेरे ख्याल से मैं 23 ठो लगभग गार्डन गोल्ड सर सेल किया हूँ, और उसको हरी संजीवनी की बात ही किया हूँ। तो सर खेतों में वो धान की प्रक्रिया समय सर यूज करने की तैयारी बनाए हुए हैं सर। तो अभी सबसे ज्यादा सर हरी संजीवनी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं सर जी। तो तैयारी है सर हरी संजीवनी गार्डन गोल्ड दोनों का सर कॉम्बो पैक देने के लिए। मतलब 22-23 किसान को मिले, गार्डन गोल्ड भी दिया और बराबर प्रोसेस चालू हो गया है। मतलब हरित संजीवनी भी जाएगा, और जहां जहां पहली बार कर रहे हो सभी लोग ध्यान से सुनो, स्टेज नंबर 1 के साथ सॉइल हेल्थ स्पेशल लिख लो, लगे तो डायरी में कंपलसरी देने के लिए बोलो। जी सर जी। क्योंकि क्या हो रहा है, आप पहली बार अगर जिस जिस किसान को दे रहे, जिस जिस एरिया में दे रहे, तो ये दोनों को देने से कारण जो रिजल्ट है वो 100% जो आप बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो उससे अच्छा आप जो बोल रहे हो उससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। इसीलिए सलाह उसकी अगर कैपेसिटी है, ये भी ध्यान से सुनो, उसकी क्षमता है उस किसान की, और उस जो भी फसल जो भी है, धान का हो या सब्जी का जो भी है, उसका अगर मार्केट में दाम अच्छा आता है, मतलब कैश क्रॉप जिसका नकदी फसल होता है, ऐसे किसान को स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल कंपलसरी देना जरूरी है। इस हिसाब से ही सलाह दो, ये कोई गलत सलाह नहीं दे रहे आप। हाँ, जो बहुत कमजोर है पैसे से भी और वो नहीं खर्चा कर सकता, तो उसको मत दो।
उसको सिर्फ अपना हरीश संजीवनी दो, उसको सॉइल हेल्थ देने के लिए ज्यादा प्रेशराइज मत करो। लेकिन जो कर सकता है और जो कैश क्रॉप की फसल है, क्योंकि उसके लिए लोग लोन भी निकालते हैं, आपको मालूम नहीं, मतलब ये किसानों को ये चीज पता है। अगर वो कैश क्रॉप वाली फसल है, खुद के पास पैसे नहीं है तो कर्जा करते हैं, क्योंकि उनके समझ में ये आता है कि इससे मुझे पैसे बनने हैं, तो आज कर्जा किया तो भी चलता है। तो वहां आप ये प्रेशराइज कर सकते हैं, मतलब ये सलाह आप दे सकते हैं, गारंटेड आपका एक भी लफ्ज बर्बाद नहीं होगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये सर, ये सॉइल हेल्थ 1 एकड़ में कितना ग्राम देना है सर? 250 ग्राम। 250? जी सर, बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, 250 ग्राम देना है 1 एकड़ में। ओके सर, ओके। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है, आप में से सामने आप पूछ सकते कि मुझे ये दिक्कत आई, या मुझे ये शंका आती है, या मुझे ये कैसे करना चाहिए, तो कोई पूछ सकते हैं। आप ज्यादा बोलेंगे। मेरा एक जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ अ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि अपना जो प्रक्रिया नंबर 1 डालने के बाद जब हम दूसरा छिड़काव करेंगे सर, तो उस समय मिलाप, रेपिड, स्प्रेमैक्स डालना जरूरी है या फिर उसमें कुछ रोग लगेगा उसके बाद सर उसको डालेंगे? नहीं, ध्यान से सुनो। जब ओके सर। फसल की अवस्था बदल जाती है, मतलब स्टेज नंबर 1 जमीन में डालने के बाद 30 दिन के बाद फसल की टोटल अवस्था बदल जाएगी, मतलब 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच पौधा हो जाएगा, तो उसकी ग्रोथ की अवस्था है। और वहां हमारा 2 नंबर का छिड़काव का समय आ जाता है। तो 2 नंबर के छिड़काव में कंपलसरी मिलाप और स्प्रे मैक्स, ये दो कंपलसरी मिलाना ही है, उसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मिलाप का, वहां का आपका पानी जो है हाई पीएच है, और मार्केट में ये दवा ट्रेडिशनल पूरे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में नहीं है। तो नंबर 1, तो मिलाप पहले आपको डालना है। मिलाप पहले डालना है, इसका मतलब समझ लो, क्योंकि ये पानी का ट्रीटमेंट है और ये दवा का असर बढ़ाता है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको। तो ये जी इसीलिए प्लेन पानी में मिलाप पहले डालना है। 1 लीटर में आधा ml, 15 लीटर के पंप में 8 ml। तो ये पहले मिलाप छोड़ देना पानी में 15 लीटर के पंप में, बाद में फिर 15 ग्राम 2 नंबर वाला पाउडर और 15 ग्राम 15 ml स्प्रे मैक्स, मतलब स्प्रे मैक्स और पाउडर बाद में डालना, मिलाप के बाद में। अगर गलती किया, पहले आपने पाउडर डाल दिया और स्प्रे मैक्स डाल दिया और बाद में मिलाप डाला, मिलाप का कार्यक्रम फ्लॉप, कोई फायदा नहीं, पानी बन जाता है, उसका असर नहीं आता है। तो इसीलिए ये पानी की ट्रीटमेंट होने के कारण उसको पहले डालो और बाद में ये, हमेशा यही करो। तो ये सभी तीनों के साथ कंपलसरी देना पड़ता है। अभी रहा दूसरा सवाल कि उस अवस्था में जो बीमारी आती है, तो उस समय अपन बात कर लेंगे, क्योंकि बीमारी अलग अलग आती है। फिर जी मार्केट का कौन सा दवा लगेगा, अपना कौन सा दिया है या अपना लगेगा, तो वो सब सिचुएशन पे डिपेंड होता है। उसकी बात जी अभी करके कोई फायदा नहीं है। उसके लिए भी एक तरीका है। अगर आप जितने भी लोग हैं सुन रहे, 50 लोग, ध्यान से सुनो। आप खेतों में घूम रहे, किसान आपको बोल रहे भाई मेरे साथ ये बीमारी इधर आई है, मेरे खेत में ये दाग धब्बे आए, पत्ते सूख गए हैं, पीले हो गए, गिर के जा रहे हैं, या उसको बाली कम लगी है, जो भी बातें होगी, कई बोलते तना छदक लग गया है, ऐसा जो भी सामने आता है, उसके लिए एक सिस्टम है। उसका फोटो निकालना, जो आपको लगता है कि ये बीमारी है, उसका फोटो निकालना, एक क्लोजअप का और एक पूरे खेत का फोटो निकालना, ऐसे 1-2 फोटो निकालना। और वो फोटो और उसके नीचे, मतलब फोटो के बाद ट्रीटमेंट आपने अपना कौन सा प्रोडक्ट दिया है, कब दिया है, और कोई मार्केट का दिया है क्या। तो इससे क्या होता है, इसने कौन सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया है, इसके कारण ये, इसके कारण आई है, इसके न देने के कारण आई है, तो वो चीज मालूम पड़ती है। फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट हम लोग लिख के देते हैं, हमारी टीम बैठी हुई है, वो बराबर आपको सजेशन दे देगी उस समय। तो ये उसका रियल तरीका है।
और ये गलती नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, वो धान तोड़ के घर में फर्श पे रखते हैं, गद्दे पे रखते हैं, ऊपर से फोटो निकालते हैं। ऐसे एक भी फोटो हम उसके ऊपर जवाब भी नहीं देते और बात भी नहीं करते, क्योंकि वो तरीका रॉन्ग वे, वो कब का है, वो सूख जाता है, उसमें ट्रीटमेंट फाइनल नहीं होती। ट्रीटमेंट ऐसी ही फाइनल होती है खेत में डायरेक्ट फोटो से। तो उसमें जमीन दिखती है, जमीन में पानी ज्यादा है कि कम है, ये हमें समझ में आता है। पत्ता ऊपर का पीला है कि नीचे का पीला है, क्या बीच का पीला है, इसके कारण ट्रीटमेंट बदल जाता है। ऐसे बहुत सारी होती है। पत्तों के बॉर्डर पे कोई कलर आता है क्या, वो कलर से हमें पता चलता है कि कुछ डिफिशियंसी है क्या। इसीलिए वो फ्रेश फोटो जरूरी होते हैं। तो ऐसे फोटो आपको भेजना है, और उस समय तुरंत, पैसा उसका ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, जो जरूरत की दवाई वही बोली जाती है, तो उसका काम भी बन जाता है और आपका रिलेशन भी बहुत प्यारा रहता है। तो ये जो लगातार काम करना चाहता है हर समय, क्योंकि ये बिजनेस वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, वही ये कम्युनिकेशन कर सकता है। जो कुत्ता मुत्ता है और 4 दिन छतरी दिखती है, ऐसा कोई काम करता है तो हमें तुरंत समझ में आता है, बातचीत से, फोटो से, उसका फॉलोअप आता नहीं है। तो वो समय गमाते नहीं हम लोग, बस उसको उत्तर उस हिसाब से दे देते, क्योंकि बाद में वो भी काम नहीं करता, भूल जाता है, उसके पीछे 50 काम रहते, तो वो उल्टा अपने काम को ये कर देता है, मतलब न्याय नहीं देता। जहां बिजनेस बढ़ना चाहिए था, वो अपनी बिजनेस को रोक देता है। तो ये सब समय पे होता चाहिए, और बाद में कुछ नहीं, बाद में तो आपको कोई सिर्फ फोन पे बातें करना पड़ता है, लेकिन ये 2-3 साल की प्रोसेस है। अगर ये रही तो आपके लाखों के जनरेट हो जाते हैं, परचेस वैल्यू फिक्स हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको सब मीटिंग में बताया, जिसका 10,000 पीवी था तो आप जो 2.5 करोड़ तक पहुंच गए, जिसका 2,000 का था वो 10,000 तक पहुंच गए। मतलब जो जो पिन है उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ होती रहती है, तो ये कंटिन्यू चलते रहता है। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो बात करें। मैं 5 मिनट तक आपके साथ हूं, फिर मुझे अगला सेशन है। दामले सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मिस्टर कीरो आज नहीं है क्या? और कोई इसके अलावा कोई टॉपिक में बात करेगा? बोलिए तार्किक जी। सर। हाँ सर, जय हरिश्चंद्र। जय जय हरिश्चंद्र। सर, एक ये जानकारी चाहिए था। अभी जैसे आप बोल रहे थे, 1 एकड़ के जमीन के लिए सॉइल हेल्थ 250 ग्राम डालना है। वो तो आधा किलो का पैक रहता है ना सर? आधा किलो का पैक डालना है ना नहीं, 1 2 एकड़ में? पैकिंग आता है, 250 का भी आता है और हाँ, 500 250 ग्राम। का भी आता है। तो मगर 1 एकड़ के लिए आधा किलो का पैकेट लगता है ना? नहीं नहीं, क्योंकि अपन स्टेज नंबर 1 भी देते हैं ना 250 ग्राम। अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा। मैंने क्या किया, स्टेज नंबर 1 का 250 होता है, और उसके साथ हाँ, 250 सॉइल एंड स्पेशल देना, ऐसा 500 ग्राम बन जाता है। तो 500 ग्राम भी डाला तो कोई अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉस्ट थोड़ा सेविंग होता है। कॉस्ट की वजह इसलिए से थोड़ा। हाँ, दोनों हाँ। को सलाह देना। ये तो आप तो महाराष्ट्र में अच्छा। सोचेंगे नहीं, लोग तो 3-3 डाल रहे, हम बोलते एक हाँ डालना, तो वो 500-500 ग्राम के 3 डाल रहे। हाँ। लेकिन आपके यहाँ शुरुआत स्टार्ट है, तो इसीलिए वो लोगों को बोझ नहीं लगना चाहिए, कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए 250 ग्राम की सलाह दो। अच्छा। ये मिड। और हम्म सर, एक जानकारी और था। अभी जैसे नर्सरी करते हैं तो हम्म 1 एकड़ में, 1 एकड़ का जो बीज होता है वो करीब 1,000 स्क्वायर फीट में करते हैं। तो कई बार ट्रेनिंगों में आप लोग बताए हैं, मगर हम्म किसान लोग अंदाजे से करते हैं। तो हम्म। 1,000 एकड़ बीज के लिए अपने को स्टार्टिंग में गार्डन गोल्ड कितना, 5 पैकेट देना है? नहीं, मिनिमम उतना 1 एकड़ के लिए उनका 1,000 स्क्वायर फुट का, मतलब 800 से 1,000 स्क्वायर फुट का नर्सरी रहता है। तो कुछ भी हाँ। समझ में नहीं आया तो 7 से 8 पैकेट दे देना। अच्छा। बिल्कुल, मतलब वो तो 1-2 पैकेट ज्यादा भी हो तो उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं है। हम्म। चलिए ठीक। अंदाजे से करते तो वो हिसाब से कर देना। क्या होता है, आंखों से समझ में आता है, 10 बाय 10 मतलब कितना एरिया आता है, तो अंदाज से
पैकेट दे देने का उतना। हाँ। अच्छा सर, अब जैसे यहाँ पर बीज का उपचार करते हैं, है ना? हाँ तो बीज का उपचार करने के समय में अपन डिफेंड और स्प्रे मैक्स और मिलाप का उपयोग करना है ना सर? नहीं, इसमें ध्यान से देखो क्या होता है। आज भी जो बीज आता है, नया बीज, ये एक्चुअली हाँ। उपचार किया हुआ ही आता है फर्स्ट। अच्छा अच्छा। हाँ। बात रखो, अभी सीड्स में बहुत सारे बदलाव हुए। ये अच्छा जो है, ये एक 6 साल पहले वाली बात है जो आप पूछ रहे। तो अच्छा। अभी सीड्स ऐसा का ऐसा ना? ट्रीटमेंट होके ही आता है, नंबर 1। सीड्स का अच्छा। ट्रीटमेंट होके ही आता है। हाँ, सिर्फ हम्म कौन सा सीड्स जो आपके पास जनरेटेड है, जैसे आलू, बाकी हम्म सीड्स आपके ही खेत में से जो आप लगाते हो और उसको पकड़ के रखते, मतलब उसी का हम्म सीड्स आप निकालते हो, तो वो सीड्स के लिए फिर अपना सॉइल हेल्थ स्पेशल स्टेज नंबर 1 इसको किया जाता है, या डिफेंड को दिया जाता है। लेकिन ऑलरेडी जो ट्रीटेड सीड्स है उसको देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, अच्छा, अभी अगर, जो है जरूरत नहीं। हाँ, अगर उसमें क्या कुछ कम ज्यादा होना, तो वो बोलते, सीड्स वाले बोलते हैं हमारा इसमें कोई रोल नहीं, हमारा तो ट्रीटेड रहता है, बस आपने किया इसके कारण गड़बड़ हो गई। ऐसा अच्छा। होता है, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में ऐसा होता है। तो हाँ। इसीलिए बिल्कुल इसकी सलाह बहुत क्लियर है आपको, साफ साफ, कि बीजों को ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो क्या है, हाँ। आपके पास है या आपने बाहर से लाया, वो किसान को पता होता है। और वो आपने सिर्फ कॉमन बोल दिया तो कभी कभी वो सीड्स का ज्यादा ये करने से उसका जो ट्रीटमेंट है वो खत्म हो जाता है और उसका पोटेंशियल अच्छा। में असर आता है। तो इसीलिए ये झमेले में गिरना नहीं। हाँ, अगर बहुत जमीन खराब है, हाँ। आलू लगा रहे हैं, ऐसी अगर एरिया है, तो वहां तो आपको डालना ही है। वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो आपको, जमीन को आपने अच्छा किया है, हम्म, प्रिकॉशन किया है, ये उसका मतलब मीनिंग है। हम्म, ठीक है। चलिए। हाँ। ओके हाँ, सर। लक्ष्मण जी क्या कहना चाहते हैं, उनको अनम्यूट करो। सबको अनम्यूट कर दीजिए। आइए लक्ष्मण जी, आप अनम्यूट हैं, आइए। जी सर, जय RCM, जय हरि संजीवनी। जय मेरा ऋषि। क्वेश्चन ये था सर कि जैसे मैं अभी एक साल तो सीखने के प्रयास में था, लेकिन अभी दूसरे साल में किया था तो गार्डन गोल्ड का तो मेरा अच्छा रिजल्ट आया था, वो जो बीड़ा उड़ा करते हैं उसमें। पर मैं मेरा पूछने का मकसद ये था, जैसे कि हम लोग हरी संजीवनी का जो 4 स्टेप है, पहला को तो हम लोग डाल देते हैं कोई रासायनिक खाद के साथ मिला के, दूसरा स्प्रे कर देते हैं जमीन पौधे पर तीसरा चौथा स्प्रे नहीं कर पाते हैं सर। उसमें क्या है कि जमीन जो है इतना गीली हो जाती है कि उसमें चल नहीं पाते हैं 20 लीटर पानी ढो के, और उसमें 2 से 2.5 फीट लगभग पौधा भी हो जाता है, 3 फीट लगभग। तो मेरा कहना था कि मात्र सिर्फ खाली सोयल टेल ही खाली हम लोग प्रयोग करवाएं तो उसमें रिजल्ट आ सकता है कि नहीं? हाँ, ऐसे अगर एरिया में है, ये सभी एरिया में नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ एरिया में होता है। इसके लिए पहले 2 ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन है, जमीन वाला जमीन में अगर डाल दिया हरी संजीवनी का, तो जो दूसरा है, कभी कभी तीसरा और चौथे में ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो वह एक पहला जी ऑप्शन है, दोनों पाउच 3 और 4 मिलके स्प्रे कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन। तो ये वह स्थिति को देख के आप अप्लाई करना है, ये दोनों पाउच एक साथ के छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, चौथा छिड़काव करना है नहीं, छोड़ देना उसको, वो दूसरे फसल जी के लिए काम आएगा। और तीसरा ऑप्शन, अगर इससे भी खतरनाक जमीन है, मतलब बहुत बढ़ रहा है, कुछ ये हो रहा है, और उसमें कार्बन अगर अच्छा है, मतलब जमीन में आपका करने का तरीका अगर अच्छा है, और कभी कभी क्या होता है, वहां का वातावरण, आपकी मेहनत और खादों का बैलेंस, और उसमें सूक्ष्म तत्व अगर ज्यादा है, और ऐसे जमीन में आपने सिर्फ सॉइल हेल्थ दिया, तो भी आपका काम बन जाता है। लेकिन ये बहुत कम ऑप्शन आपको हासिल होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अच्छा है तो ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है,
छिड़काव वाला जो है ये ट्रीटमेंट है, मतलब वो छिड़कने के बाद ही प्रवाह में काम करता है, जमीन वाला जमीन में काम करता है। लेकिन जैसे श्योर शुगर वाला अपना प्रोडक्ट है जहां गन्ना होता है, वहां वो छिड़कने वाला जो पाउडर है वो जमीन में डाला तो भी काम करता है और छिड़का तो भी काम करता है। वैसा हरित संजीवनी का नहीं है, क्योंकि उसको गन्ने को कोई फूल नहीं लगता है, उसका सिर्फ वजन बढ़ाना है, इसीलिए उसमें अलाउड है। हरित संजीवनी में अलाउड नहीं है। तो इसलिए वो बातें याद रखना, एक तो दोनों साथ में दो या चौथा छोड़ दो। अगर आपकी भूमि अच्छी है, उसकी परवरिश अच्छी है, वह आपने सिर्फ डाला सॉइल स्पेशल, लगे तो 2 पाउच डाल दो, चलता है। तो ये सिचुएशन और नॉलेज और कंडीशन जिसको पता है वो चीज ये अप्लाई कर सकता है। जी ओके, सर, यस ओके। यस यस यस। चलो, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा आज सेवा का मौका लिया। मैं आपकी विदा लेता हूँ और आगे हमारे दामले सर और बाकी लोग आप कंटिन्यू रखो, बातचीत करो। और आगे क्या आगे सर, बातचीत करना है या लेना है तो किसने कितना कितना क्या क्या, जैसे 2 लोगों ने बातचीत किया, मैं 30 लोगों को मिला, मैं 10 लोगों को मिला, गार्डन गोल उनको दिया और अभी फॉलोअप में उनको हरित संजीवनी देने वाला है। तो ऐसा आप सब लोगों से टारगेट लो, किसने कितना कितना किया है तो कितना परचेस वैल्यू जनरेट होगा, किसको कितना करना है, बातचीत फॉलो पे पूछ लो। सवाल मेरे हिसाब से तो खत्म हो गए। सर एक जी जी सर। एक छोटा सा सवाल था सर। सर हाँ, अभी जैसे लक्ष्मण सर पूछे थे कि भाई हम लोग हरित संजीवनी का पहला स्टेज दे देते हैं, दूसरा स्टेज आता है, तो तीसरा चौथे में हम लोग को थोड़ा चैलेंज आता है। और आपने बोला कि पहला है कि आपने दूसरा तीसरा और चौथा दोनों को मिला के डाल दीजिए, है ना? तो सर अभी उसमें कितना लीटर पानी में डालना है सर? क्योंकि वो तीसरा 150 ग्राम का रहता है और चौथा 250 ग्राम का रहता है। नहीं, 1 लीटर में 2 ग्राम के प्रमाण से डाल देना। अच्छा, दोनों 300 ग्राम, 350 ग्राम होगा, तो अपने को हाँ, 1 लीटर में 200 2 ग्राम ग्राम के देना। हिसाब से प्रमाण कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस हाँ, समय दूध भी भरा है, उसकी शक्ति रहती है और इतना वो वह इसलिए डबल का डोज करके वर्क कर लेता है, वो खींच लेता है सब कुछ। हाँ, तो 1 ग्राम 2 लीटर पानी में। और फिर नहीं स्प्रे नहीं, 1 मैक्स, लीटर पानी में 2 ग्राम। वही 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, दो। है ना सर? मैक्स 1 और ml। स्प्रे मैक्स 1 ml, है ना सर? हाँ हाँ, ठीक ठीक। और ओके। यदि सर जैसे मान के चलिए तीसरा स्टेज में अपन डालने का ऑप्शन था, डाल दिए, मगर चौथा ऑप्शन नहीं बन रहा है, जैसे उन्होंने लक्ष्मण जी बोले, तो उस समय चौथा नहीं डालेंगे भी तो चलेगा? बिल्कुल, उसको साइड में रख देना, जब दूसरी फसल आएगी तो उसमें छिड़काव कर देना, कौन सी भी अवस्था में छिड़काव करो, उसका काम वो करेगा। चलिए ठीक, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। चलो निकलते हैं सर, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत आप धन्यवाद सर। लोगों से टारगेट लो और आगे बातें कंटिन्यू करके आप पूछ लो क्या क्या जो मीटिंग में आए थे। हाँ, ठीक सर, ओके चलो ओके। थैंक यू, बहुत बहुत मैं धन्यवाद निकलता हूँ। थैंक यू, सर थैंक सर। ओके, सैल्यूट यू सब लोग, थैंक यू। जयार्थियम, आप सब लोग आए, बहुत बढ़िया, ध्यान से आप लोगों ने सबने सुना है। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। सर, हम्म, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, सभी लोग की तैयारी को लेकर भी बात कर लीजिएगा। वही करता हूँ, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि आप सब लोग आए हैं, ये हर चीज का एक समय होता है। अब अगर हम लोग हरित संजीवनी को लेकर के हमने इतना सब मीटिंग किए, पैसा लगाए, भागदौड़ किए, ट्रेनिंग में गए, है ना, किराया दिया, काम छोड़े, इतना सब लेकर के हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपने किराया लगाया, दिन भर का काम छोड़ा, ट्रेनिंग पे प्रोग्राम में बैठे, उसका पैसा लगा, दिन भर चला गया आपको एक काम के लिए, आप लोग भागदौड़ किए, आप उसका वैल्यूएशन करेंगे तो बहुत ज्यादा होता है। अब इतना सब करने के बाद भी अगर आप उसको लेकर के इस समय पर में, अगर आप जून के बाद में जुलाई में करेंगे तो फिर ये आपने जो इतना सब मेहनत किया ना, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल बोने का समय अभी है। तो अभी टारगेट लेकर के अगर हम काम करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, आप कुछ उसका मतलब फायदा ले सकते हैं, आप उससे कमा सकते हैं।
जून चला गया, फिर आप जुलाई में करेंगे वही काम, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई किसान आपसे लेगा नहीं। तो करने का समय अभी है हमारे पास। तो आप लोगों ने अगर फील्ड में अगर इसको लेकर के गए हैं, प्रोडक्ट को लेकर के, हरी संजीवनी के जो भी प्रोडक्ट है उसको लेकर के अगर आप किसानों के पास गए हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और अगर आप बाद में जाएंगे तो फिर आपको उसका फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इस बात कहना चाह रहा हूं कि आपने जिन जिन लोगों ने भी इस मीटिंग में ज्वाइन किए थे, जिन जिन लोगों ने उस मीटिंग में गए थे, ट्रेनिंग ली थी, आज ज्वाइन किए हैं, सब लोगों को कम से कम पर डे कम से कम 5 किसानों को जरूर मिलो दोस्तों। आप पर डे का, हमारे हाथ में सिर्फ बात करना है, प्रोडक्ट सेल करना, किसान खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो सब उनके हाथ में, किसान के हाथ में। हमारे हाथ में जो है, क्या है हमारी प्रोसेस? हमारी प्रोसेस ये है कि हमको इस प्रोडक्ट को लेकर के जाना है किसानों के पास। किन किन किसानों के पास जाना है उसकी लिस्ट बनाओ आज। कौन से गांव जाना है वो भी लिस्ट बनाओ आप। कल में कौन से किस गांव में जाना है, परसों कौन से गांव जाना है, 2-3 दिन की लिस्ट आज तैयार करो। किस किस के पास मिलना है वो भी तैयार करो। और क्या करना है, सर ने क्या बताया, आप एक वहां पर में वाउचर लेकर के जाना है, पंपलेट जिसको आप कह सकते हो। साथ में आपको ये जो हरी संजीवनी के जो 3-4 प्रोडक्ट है इनको लेकर के जाना है। और शुरुआत कहां से करनी है, सर ने बहुत बढ़िया बताया। कोई बताएगा कि क्या शुरुआत करनी है? शुरुआत यह करनी है कि क्या आपको आपका किसानी में जो सबसे ज्यादा जमीन हार्ड हो रही है, क्या उससे आपकी जमीन को नरम करना चाहते हैं? क्या आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी लागत कम करना चाहते हैं? किसानों से बात यहां से शुरुआत आपको करनी। अगर आप इन बातों को लेकर के जब बात शुरू करेंगे तो फिर आप उसके अंदर की जो डिटेल जानकारियां हैं वो दे पाएंगे। किसानों से पहले बातचीत करके दोस्ती करनी है, मैं फलाना, सबसे पहले जब बात किया जाता है तो दोस्तों किसान के बारे में नहीं पूछा जाता पहले, या किसी आदमी के विशेष के बारे में परिचय नहीं लिया जाता। सबसे पहले अपने बारे में बताया जाता है। बात करने का तरीका है कि सर मैं, हाँ, फलाना फलाना नाम है और मैं फलाना जगह पर रहती हूं और मैं ये काम करता हूं, उस संबंध में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्लियर कट बातें रखें, कोई भी शंकास्पद प्रश्न उत्तर ना करें। सर ने एक बात बोली थी, किसने, गुप्ता सर ने बोल रहे थे कि सर लोग हमको शंका की दृष्टि से देखते हैं। ये 100% जब आदमी पहली बार मिलेगा, दूसरी बार मिलेगा, शंका होना जायज है। कुछ लोगों के साथ तो कई सालों के मिलने के बाद भी एक शंका भरा दिमाग में रहता है, पता नहीं ये क्या सोच रहा है हमारे बारे में, पता नहीं ये क्या बोलने वाला है। तो ऐसे शंकास्पद, जब हम इतने पुराने लोगों के साथ में अगर शंका पैदा होती है तो नए आदमी के साथ में शंका होना उनका कोई गलत नजरिया नहीं है। वो शंका कर सकता है, लेकिन हमें बात को सिद्ध करने के लिए अपने नपे तुले बातें करना है। किसान कभी भी ज्यादा बात नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा आप। किसान ज्यादातर लंबी मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बात नहीं करता। कुछ को छोड़ दें आप बात को, तो किसान सुनता ज्यादा है। तो किसान सुनता ज्यादा है तो उससे हमें, किसान सुनने वाले से हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। जब आदमी सुनता है तो हमें सवाल करने पड़ते हैं। सवाल करने से ही हम उनके जो अंदर चल रहा है, उसके अंदर पे दिमाग में, उसको हम बाहर निकालते हैं। जब सवाल करते हैं तो उधर से जब उसके अंदर क्या चल रहा है उनको जब अपन बाहर निकालते हैं,
तब हम अपनी बात रखते हैं, तब उसके रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट लाने के कुछ तरीके हैं। तो आगे से जब हम ये सब लेके प्रोडक्ट लेकर के, वाउचर लेकर के जब हम फील्ड में जाएं, किसानों से बात करें, तो सबसे पहले अपना परिचय दें। और मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बात करता हूं, कई बार मेरी बातें आप लोग सेव नहीं कर पाते अपने ब्रेन में, पास हो जाती है। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, कहना बहुत कुछ चाहता हूं, हो सकता है आप लोगों को वहां तक रिसीविंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होता है दोस्तों, जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में हमारी जो जानकारियां हैं वही हमको बचाती है, मतलब रिजल्ट देती है। अगर हमारे पास में जानकारियां नहीं हैं तो हम लोग रिजल्ट नहीं ले सकते। तो रिजल्ट लेने के लिए अपने को प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई भी, जैसे डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकील लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कहते हैं। तो सर हम लोग भी एक अच्छा टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं, रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, या और अब ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिकल करते रहें सर। लोग हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, ये प्रक्रिया पूरे पूरे जीवन भर चलेगी। इसलिए इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ना करेंगे, ज्यादातर लोग ना करेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग तो गूंगे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। इसलिए इसकी परवाह ना करें कि कौन क्या कह रहा है, या कौन, मतलब मान के चलो हाँ कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ये उनके हाथ में छोड़ दीजिए। लेकिन रिजल्ट अगर हाँ में आ रहा है, मतलब आपके बताने का तरीका बढ़िया है। लेकिन रिजल्ट अगर ना में आ रहा है तो मतलब या तो हमारा सही समय नहीं था, या हमारा बताने का तरीका सही नहीं था। तो फिर हमें दोनों, जब रिजल्ट ना में आ रहा है तो हमें जल्दी से जल्दी हमें दो चीजों को सुधारना है। एक तो समय सही होना चाहिए, और दूसरा यह है हमारे शब्दों को सुधारना चाहिए। दो चीजों को जल्दी से जल्दी फोकस करके अपने आप को चेंज करें, रिजल्ट जल्दी आएगा, मेरा विश्वास है। तीसरी बात, लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूं, किसी को कुछ बात कहना चाहते तो आप बात कर सकते हैं। आज हमको कुछ टारगेट बना करके, अभी हमारे पास 20 दिन है। सबसे पहले हमारी समय सीमा है 30 तारीख। ये है जून, सी ऑफ जून और 30 के, तो जून है हमारे पास, ये 30 का है। आज हमारा 9 निकल चुका है, हमारे पास में ठीक 21 दिन है। तो 21 दिन है, आप खुद अपना टारगेट सेट कीजिए कि कम से कम 5 लोगों को पर डे आप मिलें। कितने लोग 5 लोगों को कल मिलने का टारगेट रख सकते हैं? थोड़ा हैंड राइज कर सकते हैं क्या? रवि शंकर, रवि वृक्ष, श्याम सर। मैसेज में रॉयल्टी अचीवर जी है, लाल प्रसाद गुप्ता जी बोले हैं कि वो 5 लोगों को कल मिलेंगे, 5 लोगों की लिस्ट आज तैयार करेंगे। अच्छा, और कोई? मैं चाहता हूं सर, आप सिस्टम में आए हो तो कमाएं सर। ये बातें आपको कामयाब करने के लिए ही हो रही है। इसलिए आप अपना टारगेट अगर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी आगे। हम सफल देखना चाहते हैं, ये ऐसी हमारी शुभ भावना है। अगर इन शुभ भावनाओं को आप महसूस करते हैं तो आप हमारे हिसाब से कुछ बातें करना शुरू कीजिए। ये आपके हित के लिए है, आपके बच्चे के लिए हित के लिए है, आपके परिवार के हित के लिए है, आपके रिश्तेदार के हित के लिए है। बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हमको आप फॉलो करेंगे, जितना जल्दी आप हम हमारे बातों पर चलेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपना टारगेट बनाइए। मैं ज्यादा, आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं, वो आपका अपना कामयाबी है, नाकामयाबी दोनों आपकी है। कामयाबी नाकामयाबी दोनों आपके जीवन में है।
कामयाब होना चाहते हैं तो हमारी बातों के हिसाब से आप अपने आप को ढालिए। तो आज हम लोग आपको सुझाव दे रहे हैं कि कम से कम कल के लिए 5 लोगों से मिलें। कौन कौन 5 लोगों से मिल सकते हैं, अपना हैंड राइज कर सकते हैं तो हैंड राइज कीजिए, अन्यथा मैं जल्दी से अपना मीटिंग क्लोज करूंगा। लाल प्रसाद गुप्ता सर बोले हैं। और कौन? हेमंत कुमार जी, वेरी गुड। देखिए सर, मेरा एक नेचर है कि मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, नजरअंदाज नहीं करता, किसी व्यक्ति को मैं हल्के में नहीं लेता हूं। मतलब आपने अगर हैंड राइज किया है मतलब आप मेरी डायरी में नोट है। अभी देखिए मेरे पास में जो आप लोगों का हैंड रेज होने के कारण हम सबको पता चल रहा है, आप सब लोगों का कमिटमेंट बहुत बढ़िया है। जो लोग हैंड राइज कर रहे हैं, एक नाम दिया है लक्ष्मण सोनपाकर जी ने, दूसरा नाम है हेमंत कुमार सर ने, लाल प्रसाद गुप्ता सर है, और भी अपना कमिटमेंट आपकी कामयाबी के लिए कीजिए। आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं दोस्त, आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने लाइफ के लिए कर रहे हैं। तो आप खुल के सामने आइए, शर्माइए मत। भोले भाले बन करके आप कुछ नहीं बन पाएंगे। आप थोड़ा समझदार बनिए, अपने आप को दिखाइए। चोरी चोरी कामयाबी कभी नहीं मिलने वाली। आप खुल के मार्केट में आइए, जिनको आगे आना है वो खुल के आइए। अंजू पैकरा मैडम जी, आप जब तक आप हमको नहीं आप सिद्ध आप अपने आप को अगर सामने नहीं आएंगे, हम आपके लिए कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आपको मदद लेना है तो आपको खुल के मार्केट में हमारे सामने आना है, आपकी समस्या को बताना है। शांता सिंह जी मैडम जी, कामयाबी आपकी है, नाकामयाबी भी आपकी है। अगर आप चोरी चोरी अगर आप मुंह छिपाते रहेंगे तो ये तय है आपकी नाकामयाबी आप रिटर्न में लिख लो अपनी डायरी में, स्टाम्प पेपर पे लिख लेना। आप चोरी चोरी मुंह छिपा कर रह करके अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप कभी नहीं होंगे, भूल जाइए। अगर आपको कामयाब होना है तो आप हमारे सामने आइए, हम आपको कामयाबी का रास्ता बताएंगे, हम आपको सहयोग करेंगे। हम सहयोग नहीं करते तो आपको सहयोग करने के लिए हम आदमी अपॉइंट करेंगे। खुल के मार्केट में आइए, आपकी सफलता की हम शुभकामना देते हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। अगर किसी को 2 मिनट में कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए ना। रामनाथ पटेल सर है, वेलकम। रामनाथ पटेल सर कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज वेलकम। जी सर, जय आरसीएम। आरसीएम सर। और बस यही इंतजार है सर, अब बस पानी गिरने का। जैसे ही पानी गिरेगा सर, हम लोग पूरा हरीश संजीवनी पर काम करेंगे और दिल से करेंगे सर। जितने लोगों को पर्सल यूज कराए थे उनके पास जाएंगे और उनके माध्यम से उनको लेके किसानों के पास जाएंगे सर, जिनको रिजल्ट दिखाई दिया है। गुड। और गलती ये हुआ है सर, जिसको भी हम लोग हरीश संजीवनी दिए थे दोबारा उनसे बात नहीं कर पाए, उनके खेत पर नहीं जा पाए और उनसे पता तक नहीं किए। तो ये गलती इन साल नहीं करेंगे सर। हम लोग चाहेंगे कि जिसको भी हरीश संजीवनी दिए हैं उनका पूरा एक लिस्ट बनाएंगे, उनका नाम, गांव, मोबाइल नंबर और Good. डेट, ये चीज लिखने के बाद हम उनको हरीश संजीवनी देंगे और उनके पास जाके उनके माध्यम से जिसको भी दिए हैं उनके माध्यम से 10 किसानों तक मिलेंगे सर, उनको हर हाल में देने का प्रयास करेंगे सर। ये बात हुई। जी सर, जी जी जी। ये जो सर ने बोला है ना, इसी को शब्द बोलते हैं फीडबैक। बैक मतलब होगा पीछे, फीड मतलब देना। अब हमें जो फीडबैक मतलब हम लोग वहां में जो फील्ड में गए हैं उसका रिजल्ट हमारे को क्या मिला है उसकी बातें करके वो हम लोगों को दोबारा करना है। सरल बहुत अच्छा तरीका बताया सर ने। फिर से आप सोचिए, शब्द बहुत अनमोल शब्द बोले रामनाथ पटेल सर ने, बहुत जी बढ़िया। सर। रामनाथ पटेल सर ने बहुत बढ़िया शब्द बोले हैं, आप लोग ध्यान रखिए। कौन कौन से शब्द बोले हैं? पहला शब्द बोला है उन्होंने कि पिछले साल में जो लोगों का हम लोगों ने जिन लोगों को दिया था
उनकी लिस्ट आप तैयार कीजिए दोबारा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, वो एक बात और दूसरी बात बोले कि हम लोगों ने गलती भी की है कि जिस हमने पिछले साल दिया था हमने उनसे दोबारा नहीं मिले हैं, ना हमने संपर्क किए हैं, ना उनसे पूछताछ की है कि क्या रिजल्ट आया है। तो चलो, जो गलतियां हो गई, आप दोबारा जाइए उन लोगों के पास। और आपके पास में 20 दिन है सर, ये 20 दिन चूका तो हो सकता है कि आपकी पिन चूक सकती है, आपकी कामयाबी चूक सकती है, आपकी रॉयल्टी चूक सकती है। किसी भी हालत में ये 20 दिन हमें बेकार नहीं जाने देना है। अरे हमारा काम ही आरसीएम बिजनेस को करना है। हमने कसम ही कहा है, हमने ज्वाइन ही किया है इस बात के लिए कि हम आरसीएम बिजनेस करेंगे। तो आरसीएम बिजनेस में क्या क्या करेंगे वो तैयारी हम लोग आप लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं कि आरसीएम में करना क्या क्या है, वो हम आपको सिखाने की प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने फॉर्म इसलिए भरा था कि हम कामयाब होंगे, तो हम कामयाब करने के तरीके आपको मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज से शुरू कीजिए, 5-5 लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए, और आज से नहीं कर सकते हो तो कल से आप शुरू कीजिए सर। 23 थैंक यू तारीख सर। हमने 23 जून को हमने फिर से हरीश संजीवनी को लेकर के एक काउंसलिंग फीडबैक है ना एंड क्वेश्चन को लेकर के एक मीटिंग फिर से रखी है। कितनी तारीख को? 23 जून को। तो आप लोग, जो लोग भी आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं और जिन लोगों को आप फील्ड में जाकर के बताने वाले हैं, उन दोनों को आप लोग, मतलब हम जो 34 लोग हैं, ये 34 लोग तो मिनिमम होने चाहिए। दूसरी बात, जो लोग हम लोग फील्ड में जा रहे हैं और जिन जिन लोगों को हम लोग बता रहे हैं, उनको भी उनके घर बैठ करके, उनके मोहल्ले में बैठ करके हमें इस मीटिंग को सुनाना है। क्या सुना सकते हैं हम लोग? अच्छा, ठीक है। देखिए सर, आप लोग घर में बैठ करके खुद सुन सकते हैं, घर में बैठ के खुद सुन सकते हैं, लेकिन किसानों को नहीं सुना सकते आप, क्योंकि किसानों ने कोई जूम मीटिंग का ऐप ही नहीं सेव किया है। जब जूम मीटिंग का ऐप ही सेव नहीं किया है तो हम उनको कैसे ज्वाइन करा सकते हैं? अब आप बोलते रहो उनको कि आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए, मीटिंग ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करेगा? उसको पता ही नहीं है कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। तो सर, हम जिन किसानों के पास जाएं, उनको जूम मीटिंग का ऐप भी ज्वाइन कराएं, उसको सेव कराएं मोबाइल में। जिनके पास ऐप है उनसे ऐप सेव कराएं, सॉरी, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है उनसे ये जूम मीटिंग का सेव कराएं। हमारे लोगों की संख्या नहीं बढ़ने के कारण भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे हमारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, लेकिन उनको जूम भी का ऐप भी सेव करना पड़ता है सर। उनको सिखा करके हमें आना पड़ता है, तब वो लोग ज्वाइन करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि जूम मीटिंग ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। व्हाट्सएप में तो भेज दिया, लेकिन उनको जूम मीटिंग के बारे में, जूम मीटिंग का ऐप ज्वाइन नहीं है, उनके पास में है नहीं है। उनको ज्वाइन कैसे करना है वो हमने अगर नहीं सिखाया है तो वो कभी नहीं ज्वाइन करेंगे, और वो आपसे बोलेंगे भी नहीं। तो सर, हमारा कर्तव्य है उनको ऐप ज्वाइन कराइए, तभी अपन लोग इस मीटिंग में उनको ला पाएंगे, तभी हम उनको उनका जो प्रश्न है, शंका है, उसको अपन खत्म कर पाएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हुए बाकी की बातें मैं समझता हूं हमारी हो गई है। फिर भी 1 मिनट का और समय लेंगे, ज्यादा लंबा समय नहीं ले सकते हम लोग। कोई और बोलना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट होकर के सबको अनम्यूट कीजिए। सब अनम्यूट है, कुछ को भी कुछ कहना चाहते तो प्लीज जल्दी आप बात कर सकते हैं, हमारे पास समय का कम है, अन्यथा हम लोग अपनी मीटिंग को खत्म कर रहे हैं। सबको नमस्ते, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना है सब प्रोग्राम। जय आरसीएम। जय आर श्याम।